हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप जो है 30% की कैपिंग हटा दीजिए वोस्त्रो अकाउंट से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वोस्त्रो अकाउंट क्या है। उसमें एक दो टर्म्स और भी हैं कि टी बिल्स और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और किस वजह से ये प्रपोजल दिया गया है। इन सभी चीज़ों को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरबीआई अभी क्या है, स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट पर 30% लगे कैप को पूरी तरह से हटाना चाहता है। वो उसको हटा करके अप टू 70% या 100% तक ले जाना चाहता है। लेकिन अब वोस्त्रो अकाउंट क्या है और ये स्पेशल यानी SRVA स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। SRVA एक रुपीज़ डिनोमिनेटेड अकाउंट है। इसमें होता क्या है, जो फॉरेन बैंक्स यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर है विदाउट एफपीआई लाइसेंस के यानी बिना एफपीआई के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के इंडिया के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये दो कंट्रीज़ के बैंक के बीच में होने वाला ट्रेड है, यानी फॉरेन बैंक्स और इंडिया के बैंक्स के बीच में जो ट्रेड होगा वो एसआरबीए के थ्रू होगा, यानी स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू। और इस ट्रेड में जो सेटलमेंट होगा वो सारा का सारा सेटलमेंट इंडियन रुपीज़ में होगा। यानी कि जो भी विदेशी पैसा हमारे भारत में आएगा, यानी फॉरेन मनी जो इंडिया के अंदर आता है वो हमारे इंडियन बैंक्स के अंदर रुपीज़ में आता है। और रुपी में कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रेड और व्यापारिक लेन देन में और इन्वेस्टमेंट के लिए उसका यूज़ किया जाता है। उसे हम एसआरवीए अकाउंट्स ही बोलते हैं। और एसआरवीए मतलब स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट, ये सिंपली इसका मतलब होता है। अब आप ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई। अगर समझ में आया हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियोस मैं वीकली बेसिस पर लाता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड। प्लस अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई मैं मेक श्योर करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर से करूँ। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है, वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू 30% तक आप इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या टी बिल्स में, टी बिल्स का मतलब होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स का सीधा आप यूँ समझिए कि इंडिया के अंदर आप गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाने वाला बॉन्ड्स है। इस बॉन्ड्स में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी मैं अभी बात कर रहा हूँ जनरली, आप लोगों से मतलब जनरली मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में फॉरेनर्स के लिए, यानी एफपीआई के रजिस्ट्रेशन के बिना जो वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो वो टी बिल्स के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टी बिल्स को गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादातर डिस्काउंटेड रेट पर इशू करती है। और जब उसको रिडीम करना होता है तो वो रिडीम फेस वैल्यू पर किया जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट टूल है इंडिया के अंदर। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। अभी तक इसमें कैपिंग थी 30%, लेकिन आरबीआई ने अभी प्रपोजल दिया हुआ है। ये अप्रैल की ही बात है, लास्ट मंथ में आया था, लेकिन न्यूज़ में ये भी मई में आया हुआ है। तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो अभी आरबीआई ने क्या किया है कि प्रपोजल दिया हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इसको लिफ्ट आउट कर दिए, यानी इसको स्क्रैप कर दीजिए 30% की जो कैपिंग है। और यहाँ पे अब आप या तो 70% कर दिए या तो 100% तक अलाउ कर दीजिए। इसका क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट इसमें होने वाला है वो लिक्विडिटी और यील्ड का इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। अगर बैंक जैसे कि पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज कर सकती है टी बिल्स के लिए, तो फिर आप समझिए उसके मतलब हमारी इकॉनमी को कितना बेनिफिट इससे मिलने वाला है ना। टी बिल्स में अगर वो पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइजेशन करते हैं तो उससे यील्ड का भी बेनिफिट मिलेगा। यील्ड का बेनिफिट इन द सेंस ऐसे, अगर मान के चलिए 91 डेज़ के लिए अगर आप टी बिल्स में हमारे एफपीआईज जो हैं, यानी हमारे जो विदेशी पार्टनर्स हैं या फॉरेन पार्टनर बैंक जो है हमारे इंडिया के बैंक के साथ जिनका पैसा इंडिया की बैंक्स में पड़ा हुआ है, अगर वो 91 डेज़ के लिए भी या 90 डेज़ के लिए भी टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वहाँ पे मैं देखूँ तो 5 बेसिस पॉइंट्स का भी अगर इम्पैक्ट आएगा ना, 5 बेसिस पॉइंट्स का भी, तो ये हमारे इंडिया की बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। 5 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इस वजह से क्या किया है आरबीआई ने, यही कि 5 बेसिस पॉइंट्स का भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर हमारी बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इस वजह से आरबीआई ने एक तो प्लस पॉइंट उन्होंने ये बताया है फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये हमारा एड ऑन है, ये हमारा प्रॉफिट होगा इसकी वजह से।
और उसके अलावा जो दूसरा उन्होंने एक प्रॉफिट ये बताया कि हमारे जो रुपए है उसको ग्लोबलाइजेशन मिलेगा, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा। मतलब अभी जो 30% हो रहा था अब उसकी जगह वो 70% ट्रेड होगा। एक प्लस पॉइंट उन्होंने ये बताया हुआ है। बाकी की चीज़ें जो है बहुत इसमें हैवी हो सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर को डायरेक्टली अप्रूव करना है। इधर आरबीआई ने कहा उन्होंने साइन करके दे दिया, ऐसा नहीं होता है। वो अभी जाएगा लोकसभा में, फिर अब संसद भवन में, और जहाँ भी ये बिल्स वगैरह और जो चीज़ें पास होती हैं ये वहाँ का कानून वहाँ पे जा कर के पास होगा। तो हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर इस बिल को भी पास हो जाना चाहिए। जैसे सारे के सारे बिल पास हो गए हैं वैसे ये बिल भी पास हो जाएगा और हो भी जाना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, इंडिया के फेवर के लिए है। इंडिया की इकॉनमी को काफ़ी अच्छा बूस्टअप मिलेगा इससे, तो इसको होना चाहिए। और अगर यहाँ तक भाई वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में यार। कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना भाई। अगर ये देखिए यहाँ तक तो अभी प्रॉफिट की बात हो गई है, लेकिन इसके कुछ मेरे नज़र में इसके कुछ लॉसेस भी हैं। उन लॉसेस को भी मैं बता दूँ जैसे कि करने की क्या ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो है कि जोखिम के ऊपर निगरानी रखनी होगी। बगैर भाई जो भी हमारे लॉसेस हैं या जो हमारे होने वाले मतलब एक तरीके के निगेटिव पॉइंट्स हैं उन पर नज़र रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि रिस्क प्रूडेंशियल जो होता है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा तेज़ी से इन और आउट हो रहा होता है तो उसके इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर गवर्नमेंट को नज़र रखने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर कोई ना कोई एक बेसिकली ऐसा मैं कहूँ तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा टूल बनाना पड़ेगा जिससे जो पैसा बहुत तेज़ी के साथ इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उस पर नज़र रखनी ही पड़ेगी। तब जा कर के एसआरबीआई अकाउंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि एसआरबीआई अकाउंट्स के थ्रू जो पैसा रूट होकर के आ रहा है फॉरेन बैंक्स में इंडिया के अंदर उसका मिसयूज़ किया जाए, मिसयूज़ करने लगे लोग, या हमारे इंडिया के ही बैंक उसको मिसयूज़ करने लगे। पता लगा मकसद था कुछ और हो रहा है कुछ और, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो मनी इनफ्लोज और आउटफ्लोज है अभी तक तो 30% था, अभी 70% मतलब बिलियंस की बात हो रही है। यहाँ पर बिलियंस और मिलियंस की बात हो रही है। जब वहाँ पे इस मात्रा में, क्योंकि अभी मैं बताऊँ तो हाल फिलहाल दिसंबर 2022-24 के हिसाब दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 153 अकाउंट्स हैं वो तरह के अराउंड 100 कंट्रीज़ के आसपास जो हमारे पार्टनर हैं। 100 पार्टनर्स के अराउंड हमारे पास 150 वो तरह अकाउंट है। 153 अकाउंट्स में अभी तक हम तो 30% कैपिंग थी तो ईजिली मैनेजेबल थी चीज़ें। लेकिन अगर ये इसकी लिमिटेशन को ख़त्म किया जाएगा और या तो मैं कहूँ 70% जाएगा या अप टू 100% तक कर दिया जाएगा या कम्प्लीटली इसको हटा ही दिया जाएगा, कोई कैपिंग नहीं रखी जाएगी, तो इसमें फिर टाइट करने की चीज़ें ज़रूरत है। एक ऐसे मैकेनिज़्म एक ऐसे टूल बनाने की ज़रूरत है जो पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो को ग्रैब कर सके, उसको पकड़ सके। ऐसा ना हो कि उस पैसे का मिसयूज़ किया जाना लगे। चलिए आप लोगों से मैं एक क्विज़ ले लेता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले पहले, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। तो मेरा क्विज़ कह लें या मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 10 अरब डॉलर यील्ड में लगाए जाए तो कितने बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आएगी यील्ड में? कितने बेसिस पॉइंट की गिरावट आएगी यील्ड में? एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मतलब मैं तो कहता हूँ अगर आप उसे पैसा भी खर्च करके कहीं देने वाले हैं ना, अगर 10-20-5 हज़ार रुपये खर्च करके कहीं वो क्लास ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। तो उसके लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और लोगों तक शेयर करना होगा। भाई लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लें, वहाँ पे कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं, आपके किसी फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी यूज़फुल हो सकती हैं। कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पर्सनली रिकमेंड करी हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो उन बुक्स को पढ़ें, अपने नॉलेज को गेन करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना, या अगर आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं और अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, अपने पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर आपको काम करना होगा। आपकी अपनी खुद की एजुकेशन को इन्हेंस करना होगा। चाहे फिर वो आप पैसे कुछ थोड़े बहुत खर्च भी करने पड़े, तो मुझे समझ में 200-500 रुपये अगर कोई किताब अगर आप खरीद के पढ़ते हैं और वो 200-500 रुपये की किताब आपको आपके फ्यूचर को संभालने में या आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प करती है, तो मुझे नहीं लगता वो 200-500 रुपये आपके एक्सपेंस है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो 200-500 रुपये आप इन्वेस्ट करें, अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें,
अपने माइंड को वास्ट करें। हाँ, डेली ट्रेडिंग से बिल्कुल अवॉइड करें। मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेड के अंदर मत जाएं। इंट्राडे ट्रेड एक तरीके का, मैं यूँ कहूँगा कि मार्केट के अंदर आपको फंसाने का सिर्फ और सिर्फ ज़रिया है। क्योंकि अब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देख लीजिए, जितने भी बड़े अगर आप यूट्यूबर्स का चैनल देख लीजिए, जो आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल फाइनेंस के लिए जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, उन सभी का एक मानना ये है कि 100 में से 99 लोग इंट्राडे ट्रेड में फेल होते हैं और एक आदमी सिर्फ उसमें पास होता है। और एक आदमी वो कौन है, वो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, जिसके पास पैसा बल्क में है। और हमारे आपके पास, हम और आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल काउंटर हैं, तो मेक श्योर करिए कि थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड को अवॉइड करिए। जब 10-15 साल आपको मार्केट में हो जाए, नॉलेज हो जाए, तो छोटे से एक कैपिटल के साथ आप स्टार्ट करिए। और जब स्टार्ट करें तो कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1% कोशिश करें कि इंट्राडे ट्रेड में लेके निकलने की कोशिश किया करें। इससे ज़्यादा मत कोशिश करें, अदरवाइज हैवी लॉस होगा। थैंक यू सो मच।